हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियसली वीडियोस में मैंने तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड ये समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, किस किस केसेस में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, आज मैं बेसिकली क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 समझो कि क्या बोल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखो, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। मतलब एक्स वाई जेड तीन क्या है, पार्टनर्स है। उन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग क्या है दोस्तों, इक्वली हो रहा है। एक्स वाई जेड इंट्रोड्यूस कैपिटल रुपीज 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रुपीज। मतलब एक्स कितना कैपिटल लेके आ रहा है, एक्स कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज, वाई कितना लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज एंड जेड कितना लेके आ रहा है 50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 को एक्स लेके आया 2 लाख रुपीज, वाई लेके आया 1 लाख रुपीज एंड जेड लेके आया तुम्हारा 50,000 रुपीज। एक्स इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल 20,000 रुपीज ऑन 1 जुलाई 2020 while वाई एंड जेड इंट्रोड्यूस रुपीज 50,000 80,000 रिस्पेक्टिवली फाइंड IOC। दैट मीन्स एक्स जो है ना, एक्स और एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। फर्दर कैपिटल मीन्स एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल। ठीक है, तो एक्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल कितना लेके आया 20,000 रुपीज लेके आया। कब लेके आया दोस्तों, 1 जुलाई 2020 को लेके आया। बट वाई एंड जेड ने भी कितना लेके आया कैपिटल 50,000 और 80,000। फिर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है तुम लोग IOC निकल के बताओ @6% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल IOC का फॉर्मूला क्या होता है। प्रीवियसली क्लास में मैंने तुम लोगों को IOC का फॉर्मूला बताया था। तो IOC का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल। IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ बाय 12। ठीक है, तो IOC का बेसिकली फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक्स का निकल के बताऊंगा। ठीक है, देखो एक्स ने कितना कैपिटल लेके आया, एक्स ने कैपिटल लेके आया था 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय द रेट बाय 100। रेट कितना है 6% पर एनम, 6 बाय 100। ठीक है, फिर होगा मंथ बाय 12। तो एक्स ने कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च कितना होने वाला दोस्तों 12 मंथ्स, तो 12 बाय 12। ठीक है, फिर एक्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल भी लेके आया था ना। एक्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल कितना लेके आया 20,000 रुपीज। कब लेके आया था 1 जुलाई को। तो हम लोग कर देंगे प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 दैट मीन 6 बाय 100 फिर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स बाय 12। मंथ्स कितना होगा 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना होने वाला दोस्तों 9 मंथ्स होने वाला है, तो 9 बाय 12। ठीक है, फिर इसे हम लोग सोल्व करके देखते हैं। देखो सोल्व करके 12 कट जा रहा है। ठीक है, 2 से 2 जो खत्म, फिर होगा तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है 12,000। कितना होगा दोस्तों 12,000 और इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 900। दैट मीन्स 12,900 हम लोगों का एक्स का क्या होने वाला है, एक्स का IOC, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल गया हम लोगों का 12,900। ये तुम्हारा एक्स का था। तो हालांकि मैं इसे रफली बना के यहाँ पे बता दिया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिकल में करके रखा हूँ, वहां से तुम लोग और जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स ने कितना कैपिटल लेके आया था 2 लाख रुपीज, 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 12 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12। तो डेट मीन्स हम लोग का कितना होगा 12,000 प्लस 900 डेट मीन्स 12,900 तुम्हारा एक्स का कैपिटल। एक्स का कैपिटल कितना, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, एक्स का IOC हो गया तुम्हारा 12,900। उसी तरह हम लोग वाई का भी निकालेंगे। ठीक है, वाई का देखो कैसे निकलने वाला है IOC। तो IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, वाई का IOC। तो देखो वाई ने कितना कैपिटल लेके आया, वाई ने कैपिटल लेके आया था 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय द रेट बाय द 100। रेट कितना है 6% पर एनम दैट मीन्स 6 बाय 100। फिर मंथ्स कितना होगा, वाई ने कैपिटल कब लेके आया
1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑब्वियसली बात है 12 मंथ्स ही होने वाला है, तो दैट मींस 12/12। फिर वाई ने कुछ क्या एडिशनल कैपिटल लेके आया है क्या? देखो, वाइल वाई एंड जेड इंट्रोड्यूस रुपीज 50,000 एंड 80,000, मतलब वाई एंड जेड ने भी कितना कैपिटल लेके आया था? एडिशनल कैपिटल। वाई ने एडिशनल कैपिटल लेके आया 50,000 और जेड ने कितना लेके आया? 80,000। बट मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में ये बताया था, अगर मान लो एडिशनल कैपिटल का डेट गिवन है तो ही हम लोग आईओसी क्या कर देते हैं? निकालते हैं। बट अगर एडिशनल कैपिटल का डेट गिवन नहीं है तो हम लोग आईओसी एडिशनल कैपिटल पे कभी भी चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो देखो इस केस, देखो केस नंबर 1 एक्स में क्या था? एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ था, बट वाई एंड जेड के केस में ना एडिशनल कैपिटल तो लाया है वाई एंड जेड ने, बट वाई एंड जेड का डेट दिया हुआ नहीं है। तो जब भी एडिशनल कैपिटल का अगर डेट गिवन नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एडिशनल कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, आईओसी कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो जो वाई ने 50,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल लाया ना, इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर इसका भी अगर डेट गिवन होता ना, जैसे कि लेट सपोज वाई एंड जेड ने 1 अक्टूबर को लेके आया एडिशनल कैपिटल, तो हम लोग क्या करते हैं ना, तब कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज अगर डेट दिया नहीं होगा ना, तो हम लोग कभी भी कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका नॉर्मली एडिशनल कैपिटल पे तो इंटरेस्ट निकलने वाला है नहीं, तो हम लोग का सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? कितना हो गया तुम्हारा? 6,000 तुम्हारा वाई का क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसी तरह में जेड, देखो यहाँ पे मैंने वाई का भी निकाल के बता के रखा हुआ है, तो तुम लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। फिर क्या हो गया जेड का? देखो देखो जेड ने कितना कैपिटल लेके आया था? जेड ने कैपिटल लेके आया 50,000 रुपीज, रेट बाय 100, डेट मीन 6/100। फिर क्या होगा? मंथ बाय 12, तो यहाँ पे भी मंथ क्या होगा? 12/12 होगा, क्योंकि अप्रैल 1 अप्रैल को लेके आना, तो कट गया, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब तुम्हारा कितना हो गया दोस्तों? 3,000। यहाँ पे भी एडिशनल कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल का डेट गिवन नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है तुम लोगों को? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रही है, देख लो। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। देयर कैपिटल ऑन होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020, मतलब देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उन लोगों का कैपिटल कितना है? 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2021 को कितना है? 2,20,000 रुपीज, 1,50,000 एंड 1,50,000 और 1,50,000 दो बार आ गया, 1,50,000 एंड 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग आर एक्स ने ड्रॉइंग किया 20,000, वाई ने ड्रॉइंग किया 50,000 एंड जेड ने ड्रॉइंग कितना किया? 10,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000 एंड दे शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन फर्स्ट क्या लिखा? 1 अक्टूबर 2020 एक्स इंट्रोड्यूस, यहाँ पे कॉमा होगा, एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 फाइन आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। दैट मीन्स क्वेश्चन ये तुम लोगों को बोल रही है कि देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उन लोगों का कैपिटल 31 मार्च 2022 को कितना है? 31 मार्च 2022 का कैपिटल उन लोगों का इस तरीके से है, एक्स का कैपिटल 2,20,000, वाई का कैपिटल है 1,50,000 एंड जेड का कैपिटल कितना है? 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। फिर उन्होंने ड्राइंग किया, एक्स ने कितना पैसा निकाला है? एक्स ने ड्राइंग किया 20,000 रुपीज, वाई ने ड्राइंग किया 50,000 रुपीज एंड जेड ने ड्राइंग किया 10,000 रुपीज। फिर से क्वेश्चन ये बोलिए तुम लोगों को, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट है 1,80,000, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 एंड दे शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, जो भी प्रॉफिट देके रखा हुआ है प्रॉफिट को हम लोग इक्वली बांटेंगे, मतलब एक्स वाई जेड में क्या होगा दोस्तों? इक्वली बांटेंगे, इक्वली मतलब 1:1:1 में बांटेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन तुम लोग को ये बोल रही है ऑन क्या? ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, मतलब ऑन 1 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर 2020 को एक्स क्या कर रही है पता है? एक्स एडिशनल कैपिटल लेके आ रही है, फर्दर मींस एडिशनल कैपिटल लेके आ रही है, कितना लेके आ रही है? 50,000। तो फाइंड आईओसी एट द रेट 6% बताओ कि कितना होने वाला है आईओसी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना ये देखो, अब मैंने तुम लोग बता देना, कैपिटल हमेशा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकल रहा है। किस पे? मैंने तुम लोग को प्रीवियसली वीडियो में ये बताया था, जब मैंने आईओसी के रिलेटेड तो मैंने तुम लोगों को जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था ना मैंने,
तो मैं तुम लोगों को ये बताया था ना कि आईओसी हमेशा तुम लोगों का ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे निकलता नहीं है। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 2021 ये क्या है दोस्तों तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी आईओसी निकलता नहीं है। हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पे इसे जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा ना, इसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस को फॉलो करके। याद है मैंने तुम लोग एक इक्वेशंस भी बताया था, तो उसी इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग इसे इस क्लोजिंग कैपिटल को पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या निकालने वाले हैं, आईओसी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसे कैसे कन्वर्ट करना है, एकदम इजी प्रोसेस है। देखो सबसे पहले ये देखो क्लोजिंग कैपिटल, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब भी देखो यहाँ पे मैंने खड़ा कर रखा था, मैं नीचे जाकर बता रहा हूँ। देखो कुछ मैं पॉइंट्स में फिर से पढ़ा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड ऑन एडिशनल कैपिटल इफ द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन। मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है और एडिशनल कैपिटल पे भी निकलता है अगर एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ है तो। ठीक है, इफ द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर एडिशनल कैपिटल का डेट दिया नहीं है तो हम लोग कभी भी एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने वाले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, कभी भी। अभी देखो हम लोग का जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, तुम्हारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस देके रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट उस पर कभी भी चार्ज होने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है देन वी हैव टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर तुम्हारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं है ना, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल इस इक्वेशन से इजीली निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस प्लस माइनस फिर माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। मतलब फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस माइनस प्रॉफिट फिर माइनस एडिशनल कैपिटल एंड प्लस ड्रॉइंग कर देंगे तो हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सेम वही फॉर्मूला को क्या करना है, यूज करना है और हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करके कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल, एक्स का क्लोजिंग कैपिटल कितना है 2,20,000, वाई का है 150 एंड जेड का है 130। तो सबसे पहले याद है ना, जब भी क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, लॉस फिर प्लस करेंगे ड्रॉइंग माइनस करेंगे प्रॉफिट माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या, मैंने क्या करके रखा हुआ है, ड्रॉइंग को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस ड्रॉइंग। तो देखो ड्रॉइंग कितना है, एक्स ने किया है 20,000, वाई ने किया 50 एंड जेड ने किया है 10। तो 10 50 एंड 10 हो गया। फिर प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट है 1,80,000 एंड दे शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अब प्रॉफिट क्या हो रहा है, इक्वली शेयर हो रहा है, मतलब 1:1, मतलब एक्स वाई जेड में 1,80,000 इक्वली बटेगा, मतलब 60 एंड 60। अब जब भी हम लोग माइनस का सिंबल यूज करेंगे ना, तो हम लोग ऐसे माइनस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर एडिशनल कैपिटल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000। मतलब ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक्स ने फर्दर कैपिटल, मतलब एक्स ने एडिशनल कैपिटल लेके आया। कितना लेके आया, एक्स ने 50,000। तो एडिशनल कैपिटल को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, इसे हम लोगों ने माइनस किया। तो 2,20,000 में 20 जोड़ेंगे तो 2,40,000 में हम लोग का 60 गया तो 180 में 50 गया तो कितना बचा 130। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल ये क्या निकल गया दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल। ये हम लोग का आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल एक्स से कितना हो गया 1,30,000, वाई का हो गया 140 एम, जेड का हो गया 80,000। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो अब हम लोग इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ बाय 12। सबसे पहले हम लोग एक्स का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक्स का। ठीक है, एक्स में ऐसे भी निकाल के बता देता हूँ और एक्स का तो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो देखो एक्स का कैसे निकलेगा दोस्तों, देखो एक्स टोटल और कैपिटल कितना हो गया 1,30,000, ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल हो गया ना।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, रेट कितना देके रखा हुआ था पता ही है तुम लोग को, 6% रेट देके रखा हुआ था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12, अब देखो क्लोजिंग था 31 मार्च, तो इसका ओपनिंग को क्या होगा 1 अप्रैल होगा, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च पूरा 12 मंथ्स ही होगा, तो 12 मंथ्स यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे अगर 12 मंथ्स हम लोग लिख भी सकते हैं, अगर 12 मंथ्स लिखे भी तो क्या होगा कट जाएगा, तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो 12 मंथ्स नहीं भी लिखोगे ना तो कोई हम लोगों का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग 12 मंथ्स नहीं भी लिखेंगे तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग लिख भी सकते हो और यहाँ पे लिख भी नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो एक्स ने फर्दर कैपिटल लेके आया था ना, देखो एक्स ने 50,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल लेके आया, और एडिशनल कैपिटल का याद करो डेट भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल का अगर डेट गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो एक्स ने कितना कैपिटल लेके आया था, एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय द 6 बाय द 100, फिर क्या होगा मंथ बाय 12, तो एक्स ने कब कैपिटल लाया अक्टूबर में, तो अक्टूबर टू मार्च कितना महीना होगा दोस्तों 6 मंथ्स, कितना होगा दोस्तों 6 बाय 12, तब इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा, इसमें होगा तुम्हारा 7,800, यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पे निकलेगा 1,500, ऐसे प्लस करेंगे तो 9,300 हम लोग का क्या होगा सॉल्यूशन होगा एक्स का। तो एक्स का आईओसी, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 9,300। उसी तरह वाई का करेंगे, वाई का कैपिटल कितना है 1,40,000 है, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100, और फिर मल्टीप्लाई बाय तो वही पता है 12 बाय 12 होगा, 12 बाय 12 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता है, तो 8,400, फिर जेड का तुम्हारा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 12 तो 4,800। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन तो मैं अभी लिखने का कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं इसे पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोगों को क्या बोल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जांपल नंबर 3 देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट हम लोगों का गिवन है, जिसमें देखे रखा हुआ है। देखो लाइबिलिटीज ये बैलेंस शीट है, इसमें एक्स का कैपिटल है 2 लाख रुपीज, वाई का कैपिटल है 1 लाख रुपीज, डेट में टोटल करेंगे तो 3 लाख रुपीज कैपिटल होगा। फिर क्रेडिटर देके रखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, ठीक है। फिर एसेट्स में देके रखा हुआ है लैंड बिल्डिंग, ये सब इंफॉर्मेशन देके रखा हुआ है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम लोग क्वेश्चन क्या बोल रही है, ड्राइंग ऑफ पार्टनर एक्स, एक्स ने कितना ड्राइंग किया 50,000, वाई ने ड्राइंग किया 40,000। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना देके रखा हुआ है 60,000, और एडिशनल कैपिटल एक्स का है 20,000 और वाई का है 3,000। फिर क्वेश्चन तुम लोगों को क्या बोल रही है, फाइंड आईओसी एट द रेट 10%, तो क्वेश्चन तुम लोगों को बोल रही है क्या आईओसी निकालो 10%, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो ये देखो ये डेट तो तुम लोगों को पता नहीं, ये डेट क्या क्लोजिंग है, क्या है क्लोजिंग है, तो ये जो कैपिटल होगा ऑब्वियसली बात ये क्लोजिंग कैपिटल ही होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल देके रखा हुआ है, तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी आईओसी चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे करेंगे ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट, तो यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, केयरफुली देखते जाना। जैसे कि देखो यहाँ में क्या क्लोजिंग कैपिटल लेके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल किसका एक्स का है एंड वाई का, दो ही पार्टनर है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स का कैपिटल कितना है क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा लिखता हूँ, एक्स का कैपिटल तुम्हारा 2 लाख रुपीज, वाई का कितना दोस्तों 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करते हैं, सबसे पहले प्लस करते करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग हम लोग कितना है देखो, ड्राइंग एक्स ने ड्राइंग किया है 50,000 रुपीज, वाई ने ड्राइंग किया है 40,000 रुपीज, हो गया। फिर नेक्स्ट देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 60,000। क्या इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, क्वेश्चन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब क्या होगा प्रॉफिट हम लोगों का, प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट भी माइनस ही होने वाला, प्रॉफिट होगा इक्वली डिवाइड होगा, क्या होगा इक्वली, मतलब 60 का 2 पार्ट्स कितना होगा 30,000 एंड हमारा 30,000 ऑब्वियसली होने वाला ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा प्रॉफिट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का एडिशनल कैपिटल, देखो एक्स का एडिशनल कैपिटल एंड वाई का एडिशनल कैपिटल हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो एडिशनल कैपिटल इसका एक्स का एंड वाई का, तो एक्स का कितना एडिशनल कैपिटल 20,000 और वाई का कितना दोस्तों 20,000, ये हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे, आंसर निकालो कितना होने वाला है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यहाँ ठीक ही है, ड्राइंग तो प्लस ही होता है ना, बाय मिस्टेक मैंने माइनस कर दिया, ड्राइंग में प्लस कर देता हूँ, 1 मिनट।
ड्राइंग तो प्लस होता है ना, ड्राइंग कितना था तुम्हारा 50,000 एंड 40,000 है ना, ड्राइंग कितना था 50,000 एंड 40,000, ठीक है, और प्रॉफिट तुम्हारा था 30,000 एंड 30,000, ठीक है। अब देखो हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा 250, कितना होगा 2 लाख प्लस 50,000 कितना होगा 2,50,000, 2,50,000 में से 50,000 जाएगा तो कितना बचेगा टोटल 2 लाख रुपीस, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे होगा 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 में तुम्हारा 30 गया था, कितना बचा 110 में गया था, यहाँ पे होगा तुम्हारा 90, कितना होगा, तो एक्स का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपीस एंड वाई का ओपनिंग कैपिटल 90,000, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 20,000, हाँ देखो यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, देखो y का था 140 में, ओ यहाँ पे 30,000 था क्या एडिशनल कैपिटल, मैं एक बार चेक करता हूँ, हाँ ये 20,000, ओ प्लस माइनस में थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 90,000 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 80,000 होगा, क्योंकि 140 में आपका 60 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली बात है 80,000 ही बचने वाला है, ठीक है। तो x का ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 2 लाख रुपीस एंड वाई का ओपनिंग कैपिटल ऑब्वियसली बात है 80,000 रुपीस, तो हम लोग x का क्या निकालेंगे, आईओसी निकालेंगे, तो x ने कितना लिखा है, x का आईओसी का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12, तो 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मतलब परसेंटेज क्या था, आईओसी था 10% पर एनम, इस क्वेश्चन में देखो आईओसी कितना देके रखा हुआ था 10% पर एनम, ठीक है। तो क्या निकलने वाला है मैं इसे करके भी बता देता हूँ, इसकी एक्स कंपेबल है आईओसी ऑफ एक्स, किसका आईओसी ऑफ एक्स, तो एक्स ने कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय द रेट बाय 100, रेट कितना था 10/100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12, तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग के देखो क्लोजिंग डेट 31 देके रखा, तो ओपनिंग डेट हमेशा 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ऑब्वियसली बात है 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स लिखो या ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका बाद देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल देकर रखा था ना एक्स का एडिशनल कैपिटल कितना था, एक्स ने कितना एडिशनल कैपिटल लेकर आया था 20,000, बट एडिशनल कैपिटल का दोस्तों डेट गिवन नहीं है, अगर एडिशनल कैपिटल का डेट गिवन नहीं है तो एडिशनल कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 20,000, तो x का आईओसी कितना हो गया 20,000, उसी तरह y का कैपिटल कितना 80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12/12 मतलब 8,000, 8 का y का आईओसी हो गया 8,000 एंड x का आईओसी हो गया 20,000, ठीक है। देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल का डेट गिवन नहीं था, देखो एडिशनल कैपिटल का कोई भी डेट गिवन नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलिए, क्वेश्चन सेम बैलेंस शीट देके रखा है, देखो 31 मार्च 2022 का सेम बैलेंस शीट है, उसी तरह एक्स का कैपिटल वाई का कैपिटल वही क्वेश्चन है, ठीक है, और ये तो एक्सट्रैक्टेड, इससे कोई मतलब है नहीं हम लोगों का। इन्फॉर्मेशन में देखो क्या क्या देके रखा हुआ है हम लोगों को, इन्फॉर्मेशन में देखो, इन्फॉर्मेशन में तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखो यहाँ पे एक चीज है, मैं तुम्हें क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक्स का कैपिटल है 2 लाख रुपीस पता है, फिर वाई का कैपिटल है 1 लाख रुपीस, तो टोटल हो गया 3 लाख रुपीस, फिर क्रेडिटर कितना है 1 लाख रुपीस, ठीक है। फिर देखो ड्राइंग, देखो यहाँ पे ड्राइंग देके रखा हुआ है एक्स का 50,000 एंड वाई का 40,000 मतलब टोटल है 90,000, ठीक है। ये देखना इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक बात मैं बताने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया 60,000, एडिशनल कैपिटल ऑफ ए ने कितना एडिशनल कैपिटल लेके आया, ए ने एक्चुअली एक्स होगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों एक्स ने कितना एडिशनल कैपिटल लेके आया 20,000 रुपीज, फाइंड आईओसी एट द रेट 10%, ये क्वेश्चन तुमको बोल रही है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो हम लोगों को कैसे क्या करना है, देखो एक बात याद रखना, ये जो क्लोजिंग कैपिटल होता है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, तो देखो इस क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग ड्राइंग का यूज़ करते हैं, हम लोग प्रॉफिट का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग लॉसेस का यूज़ करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या प्लस और माइनस होता है, देखो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग माइनस होता है,
प्रॉफिट क्या होता है प्लस होता है, लॉस क्या होता है माइनस होगा, और एडिशनल कैपिटल क्या होगा प्लस होगा। ये क्लोजिंग कैपिटल, देखो जो चीज हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के टाइम में यूज करते हैं ना, उसी का हेल्प से हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी निकालते होंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने में 4 चीज का यूज होता है, ड्राइंग का, प्रॉफिट का, लॉस का एंड एडिशनल कैपिटल का। याद करो हम लोग जब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बैलेंस शीट हुआ करता था, याद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल हुआ करता था, इस कैपिटल में क्या करते थे प्लस करते थे हम लोग क्या प्रॉफिट, याद करो, फिर क्या करते थे माइनस करते थे लॉस, फिर प्लस करते थे एडिशनल कैपिटल, ठीक है, प्लस क्या करते थे एडिशनल कैपिटल, फिर तुम्हारा माइनस क्या करते थे ड्राइंग। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल हम लोगों ने इस तरीके से निकाल रहे, हम लोग इस तरीके से कैपिटल को निकाल रहे थे क्लोजिंग कैपिटल को। देखो ये 4 चीज का हेल्प से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे, तो इसी 4 चीज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे, ये तुम लोगों को पता है। मतलब इसी का यूज से हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और इसी के हेल्प से हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे। मतलब जो यूज हम लोग देखो सिंपल सा बात है, जो चीज हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के टाइम में यूज किए होंगे उसी को हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने के टाइम में भी यूज करेंगे, ठीक है। देख लो मेरा बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन को बढ़िया से आइडेंटिफाई करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर क्या हुआ है एक्स का ड्राइंग एंड वाई का ड्राइंग गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट का अंदर ही क्या करके रखा हुआ है एक्स का एंड वाई का ड्राइंग क्या करके रखा हुआ है गिवन है। मतलब जब देखो यहाँ पे जो कैपिटल होता है, यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, इसमें हम लोग सब कुछ प्लस माइनस करते हैं, और साथ में साथ जो एडिशनल देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज देता है और प्लस इसको सबको प्लस माइनस करने के बाद ही हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल आता है। इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो ड्राइंग अगर एसेट्स में दिया हुआ है तो हम लोग ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने का टाइम में हम लोगों ने इसका यूज किया नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एसेट्स में शो कर रहा है। तो जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाले होंगे तो उस टाइम में हम लोगों ने इस ड्राइंग का यूज हम लोगों ने किया नहीं होगा। मतलब तो जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे ना तो इस ड्राइंग का यूज नहीं होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब सिंपल सा मतलब ये है, हम लोग जो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का टाइम में यूज करते हैं, जिस चीज को लेके हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं उसी के हेल्प से हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे, ठीक है। जब ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने का टाइम में हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन का टोटल प्लस माइनस करके ही हम लोग क्या निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग कैपिटल भी निकालते हैं। जब ये एसेट साइड में ये ड्राइंग आपको दिख रहा है ना, तो जब हम लोग ये एक्स एंड वाई का कैपिटल हम लोगों ने निकाला होगा तो इसका एसेट साइड का हम लोग ने यूज किया ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालने का टाइम में भी हम लोग इस चीज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, देखो मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स, क्लोजिंग कैपिटल है ना एक्स का कितना है, ये एक्स हो गया, ये तुम्हारा वाई हो गया, ठीक है। तो एक्स का कितना हो गया 2 लाख रुपीज़ और वाई का कितना हो गया 1 लाख रुपीज़। फिर क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करते हैं ड्राइंग, क्या प्लस करते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग, तो देखो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई ड्राइंग शो कर रही है, कोई भी ड्राइंग शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कुछ भी नहीं है। ये जो ड्राइंग है ना ये एसेट्स में शो कर रहा है, यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो नहीं किया। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यूज होगा उसी को हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे उसका कुछ भी प्लस माइनस करने वाले नहीं है। मतलब बैलेंस शीट के अंदर में जो भी ड्राइंग शो करेगा ना उसका हेल्प से हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं निकालेंगे, ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो ड्राइंग हम लोग का कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या हम लोगों का प्रॉफिट कितना 60,000, ठीक है। प्रॉफिट को हम लोग करते हैं माइनस, अब प्रॉफिट का रिलेटेड कोई भी रेशियो नहीं है, तो 60 का था कितना होगा 30,000 एंड 30,000। फिर एडिशनल कैपिटल किसका, ए नहीं एक्चुअली ये एक्स है, क्या है एक्स का एडिशनल कैपिटल कितना है 20,000। तो एडिशनल कैपिटल हम लोग करेंगे माइनस कितना 20,000, कितना एक्स है, और वाई का तो कोई भी एडिशनल कैपिटल है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा एक्स का 1,50,000 और यहाँ पे होगा 70,000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे देखो वाई का कैपिटल कितना है 2, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल यहाँ पे एक का देख रखा हूँ, देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एक्स का कितना है 2 लाख, वाई का कितना है 1 लाख, ठीक है। प्रॉफिट कितना 30 हम लोग क्या कर दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और एडिशनल कैपिटल किसका देके रखा एक्स का 20,000, यहाँ पे तो वाई का भी देके रखा, कुछ इन्फॉर्मेशन छूटा होगा। लेट्स सपोज हम लोग मानते हैं क्या वाई का भी कैपिटल, वाई का भी एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाई का एडिशनल कैपिटल, वाई देखो मैं लिख देता हूँ वाई का एडिशनल कैपिटल कितना है
मान के चलो 40,000 है, कितना है 40,000 है। तो देखो एडिशनल कैपिटल ऑफ एक्स 20,000, एडिशनल कैपिटल ऑफ वाई 20 कितना हो गया 40,000। तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ में 150 तो आ ही रहा है, और यहाँ पे कितना होगा 30,000 होगा। पहले वाला क्वेश्चन में मेरा पहले जब मैंने सोल्यूशन इससे थोड़ा पास्ट 2 मिनट पहले मैंने जब सॉल्यूशन कर रहा था मैंने, तो उसमें क्या कितना आ रहा था हम लोगों का 70,000। तो उस टाइम में मैंने तुम लोग का 40,000 मैंने माइनस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड था, बस सॉल्यूशन में किया हुआ है। तो हम लोग ये मानेंगे कि एडिशनल कैपिटल तुम्हारा वाई का कितना होगा 40,000 ऑलरेडी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग का सॉल्यूशन कितना हो गया 30,000 एंड 50,000। फिर इस पर हम लोग इजीली आईओसी चार्ज कर लेंगे। देखो 1,50,000 पे 10%, 12/12 तो कितना होगा 50,000 एंड वाई पे 30,000 का 10% 12/12 तो होगा तुम्हारा 3,000। कितना होगा? देखो यहाँ पे देखो कितना 30,000 है, कितना होगा तुम्हारा 3,000। तो ये होगा तुम्हारा सॉल्यूशन। तो याद रखना जिस चीज़ का यूज हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के टाइम में करते हैं ना, उसी चीज़ का यूज हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे। और जो बैलेंस शीट के अंदर में जो भी ड्रॉइंग आइदर ड्राइंग भी शो करता है क्वेश्चन, या आइदर कभी कभी प्रॉफिट भी शो कर देता है, तो जो भी ड्राइंग होगा या जो भी प्रॉफिट होगा उससे हम लोग प्लस माइनस नहीं करेंगे, उससे हम लोग डायरेक्टली छोड़ देंगे। और हम लोग जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का उसी को हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। याद रखना तुम लोग। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल नंबर 5 से ना तुम लोगों का ना डाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एकदम खत्म ही हो जाएगा। मतलब एकदम अभी मैंने जो प्रीवियसली एग्जाम्पल नंबर 4 किया ना, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। अगर इस एग्जाम्पल नंबर 5 को तुम लोग कर लोगे ना, तो तुम लोग का ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉब्लम खत्म। देखो इस एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करके देखा। एल का कैपिटल 2 लाख रुपीज, एम का कैपिटल 1 लाख रुपीज। देखो इसमें एक प्रॉफिट भी देख रखा है ना, इसका प्रॉफिट कितना देके रखा हुआ है 20,000। तो याद रखना बैलेंस शीट में जो भी आइटम देके रखा हुआ है उसका यूज हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालने के टाइम में नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट 20,000, क्रिएटर 40,000। फिर देखो यहाँ पे ड्रॉइंग देके रखा हुआ है, ए ने कितना ड्रॉइंग किया है, सॉरी ए नहीं, यहाँ में एल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों एम, यहाँ पे एल यहाँ पे एम। तो एल ने कितना ड्राइंग किया है 10,000 और एम ने कितना ड्राइंग किया है 20,000। इसे तुम लोग ठीक कर लेना। मैं पीडीएफ जब तुम लोगों को पीडीएफ क्लास एंड होने के बाद मैं दूंगा ना, तो ये सब तुम लोग ये पीडीएफ से तुम लोग ठीक कर लेना। ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ में एडिट करके तुम लोगों को ये भेजूंगा। ठीक है, तो याद रखना एल ने कितना ड्राइंग किया है 10,000 और एम ने कितना ड्राइंग किया है 20,000 एम ने ड्राइंग किया। ठीक है, फिर देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया 60,000। एल ने ड्राइंग कितना किया 50,000। देखो एल ने ऊपर में कितना, देखो बैलेंस शीट में एल का ड्राइंग कितना शो कर रहा है 10,000 और एम का ड्राइंग 20,000। फिर नीचे में कितना देखो एल का ड्राइंग शो कर रहा है 50,000 और एम का ड्राइंग शो कर रहा है तुम्हारा 40,000। फिर एडिशनल कैपिटल ऑफ एल, एल का एडिशनल कैपिटल कितना है 20,000। फिर बोला फाइंड आईओसी निकालो 10% पर एनम। ये तुम लोगों को क्वेश्चन बोल रही है निकालने के लिए। तो एकदम ईजी है, एकदम ये इससे ईजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या होगा एक्स, सॉरी एक्स नहीं है ना तुम लोग का एल है ना, तो पार्टनर एल क्या कौन सा पार्टनर एल और एम ना। देखो एल है और ये तुम्हारा कौन सा पार्टनर है एम है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है क्लोजिंग कैपिटल है दोस्तों। क्लोजिंग कैपिटल एल का कितना है 2 लाख रुपीज और एम का कितना है 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसका बाद से नेक्स्ट क्या है, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे ड्राइंग को प्लस करेंगे ड्राइंग। देखो अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एल का ड्राइंग कितना है दोस्तों 50,000 का। साल भर में एल ने कितना ड्राइंग किया 50,000 और बैलेंस शीट में कितना ड्राइंग हुआ है ऑलरेडी 10,000। तो हम लोग 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो एल का ड्राइंग कितना होगा 40,000। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर देखो एम का ड्राइंग कितना है 40,000 और ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना का है 20,000। तो 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20,000। तो यहाँ पे एम का ड्राइंग हो गया तुम्हारा 20,000। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट प्रॉफिट देखो, फिर क्या प्रॉफिट कितना दोस्तों 60,000। तो माइनस करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना 60,000। अब देखो बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट शो कर रहा है 20,000। तो 60 में से 60,000 पूरा साल भर का बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितना शो है 20,000। तो 60 में से 20 किया तो कितना बचा 40,000। 40,000 को हम लोग दोनों में इक्वली बांट देंगे। ठीक है, मतलब -20 एंड -20 हो गया। और कुछ इन्फॉर्मेशन, हाँ देखो एडिशनल कैपिटल एल का कितना देकर रखा हुआ 20,000। तो एडिशनल कैपिटल को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना एल का 20,000। ठीक है, ये खत्म हो गया हम लोग का सोल्यूशन। ठीक है, तो करो 2 लाख 40 में से 40 गया तो पूरा का पूरा 2 लाख। इसमें कितना होगा 1 लाख 30 में से
10 किया तो 110, कितना हो गया दोस्तों 110। ये तुम्हारा क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। क्या निकल गया, ओपनिंग कैपिटल। इस पे हम लोग निकालेंगे आईओसी। बस तुम लोग याद रखना, इसे एल कर देना, इसे एम कर देना, ठीक है ना। फिर हम लोग निकालेंगे आईओसी। देखो यहाँ पे देखकर निकाल के रखा हुआ है। ड्राइंग 20,000 हो गया। ड्राइंग हम लोगों का था 40, 20। आज मेरा प्लस माइनस एक तरीके का बहुत मिस्टेक हो रहा है। देखो यहाँ पे 2,40,000 यहाँ में गया था 2 लाख, यहाँ पे कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम में 1 लाख निकला था क्या, शायद 1 लाख निकला था क्या, लेकिन यहाँ पे तो 1 लाख तुम्हारा कैपिटल हो गया और तुम्हारा ड्राइंग हो गया 20,000। ड्राइंग 20,000 कैसे निकला था, ड्राइंग हम लोगों का यहाँ पे कितना था 40,000 में 20 गया था, कितना बचा 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो गया। अब फिर प्रॉफिट था 40, प्रॉफिट कितना था टोटल 60 में से 20 गया था 40 को हमने 2 डबल डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो आईओसी ऑफ एल का आईओसी देखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12, तो कितना होगा 20,000 एल का। और एडिशनल कैपिटल एल का है ना 20,000, लेकिन इसमें कोई डेट दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग एडिशनल कैपिटल पे कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले। और एम का कितना हो गया 1 लाख का 10%, मतलब 12/12 कितना हो गया 1 लाख रुपये। ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। और प्लस माइनस के रिलेटेड अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो तुम लोग तो ठीक कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा।